हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए ढेर सारी किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो पहली मेरी टिप है इस तरह के मिक्सी के जार को लेकर। मिक्सी के जार ना कई बार हमारे नीचे की साइड बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और जब ये गंदे हो जाते हैं अगर इनकी हम टाइम पे क्लीनिंग ना करें ना, तो इससे हमारे जो मिक्सी का जार है वो ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि वो जो यहाँ पर जो पार्ट होता है इसका ब्लेड का, तो ये टाइट घूमेगा, जिसकी अगर गंदगी भर जाएगी तो उस टाइम पर आपको सिर्फ थोड़ा सा 1 चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नींबू डालकर और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना। उसके बाद आप उसी नींबू की मदद से आप इसे अच्छे से रगड़ दीजिए। अब जब आप इसे रगड़ेंगे ना इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि इसमें सारी जो गंदगी थी ना वो सारी फूल कर बाहर निकल आती है। और ये छोटी सी ट्रिक्स हैं, लेकिन इनसे ना हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं, क्योंकि अगर जार ख़राब हो जाए ना तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मसाले की सब्ज़ी डेली सी ही बनती है और मसाला पीसना तो बिना किसी मिक्सी के जार के कैसे पीसा जाएगा। तो उस टाइम पर आप ये छोटे छोटे से काम ज़रूर कीजिए, और उसके बाद आप इसे पानी से धोकर और अच्छे से सुखा दीजिए। तो देखिए हमारा मिक्सी का जार ज़्यादा गंदा नहीं था, उसके बावजूद ना इसमें इतनी ज़्यादा गंदगी निकली थी कि पूछे मत। तो इस तरह से आपका जब भी जार हल्का फुल्का गंदा लगे ना, तो ये जल्दी जल्दी से क्लीनिंग करते रहनी चाहिए, जिससे हमारे जार की लाइफ ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप है मेरी कपड़ों को सुखाने को लेकर। कई बार ना हम लोग कपड़े इस तरीके से हैंगर में सुखा देते हैं, और आजकल हवा और आंधी तो डेली ही आती है और हमारे कपड़े ना गिर जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप इस तरह कपड़े सुखा रहे हैं, तो ये जो ऊपर जो टैग लगा होता है ना कपड़ों का, उस टैग को आप जो ये जहाँ पर हैंगर को टांगते हैं वहाँ पर से इस टैग को इस तरीके से फंसा दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके जो कपड़े हैं ना बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेंगे, चाहे फिर कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना आए। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, लेकिन बहुत काम की हैं। लेकिन अब इस तरह की जो बनियान वगैरह होती हैं, या कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें टैग नहीं होते हैं, और इनके गले भी इतने बड़े होते हैं कि ये साइड से भी बहुत जल्दी हैंगर से गिर जाते हैं। तो फिर इनको किस तरीके से सुखाएं जिससे ये कपड़े गिरें भी नहीं और हमारा जो कपड़ा है वो गंदा भी ना हो। तो आपको क्या करना है, आपको ना जो भी टूथपेस्ट हो या फिर इस तरह के सॉस के पाउचेस होते हैं, उनके ढक्कन ले लीजिए। हमें सिर्फ ढक्कन चाहिए, चाहे पेस्ट का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो। तो इस तरीके से ये जो छोटे छोटे ढक्कन होते हैं ना, इन ढक्कन को आप अपने हैंगर पर लगा दीजिए, किसी भी ग्लू की मदद से लगा दीजिए। मैं यहाँ ग्लू गन की मदद से लगा रही हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पर दोनों साइड पे आप ये दोनों ढक्कन लगा दीजिए। अगर आपके पास एक है ना तो एक से भी काम चल जाएगा, लेकिन दोनों लगा देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसमें दोनों ढक्कन चिपका दिए हैं। और अब इसके बाद जब आप इस तरह के कपड़े सुखाएंगे ना, तो फिर ये कपड़े बिल्कुल भी हैंगर से नीचे नहीं गिरेंगे। तो है ना कमाल की टिप। आप ये ढक्कन सोच भी नहीं सकता कोई कि ये ढक्कन मतलब इतने काम के हो सकते हैं। तो 1-2 हैंगर में आप इस तरीके से ढक्कन लगाकर रख लीजिए। तो इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी कोल्ड ड्रिंक को लेकर। कई बार ना हम बड़ी बॉटल ले आते हैं कोल्ड ड्रिंक की, और उसमें कोल्ड ड्रिंक बच जाती है। मेरी तो ये छोटी बॉटल है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, और उसका टेस्ट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, जो भी कोल्ड ड्रिंक आपकी बची हुई है ना, उसे इस तरीके से बॉटल को अच्छे से दबा दीजिए, खूब अच्छे से, जितना वो ऊपर आ सकती है उतना करके, और इस तरह से ढक्कन टाइट बंद करके आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। अब ये बॉटल ना, आपका जो टेस्ट है इसका कोल्ड ड्रिंक का, ये 8 से 10 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये छोटी सी टिक है, लेकिन बहुत काम की है, पर्सनली मैंने यूज़ की है। तो नेक्स्ट टिप है मेरी गैस को लेकर। कई बार ना हम क्या करते हैं, खाना बना रहे होते हैं या कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं, हम ढक देते हैं, और उसको उठाने की जब कोशिश करते हैं ना, तो हमारा हाथ इतना ज़्यादा जलता है कि हम समझ ही नहीं आता क्या करें। उस ढक्कन को उस टाइम पर पकड़ने की जगह ना वो हमारे हाथ से छूट जाता है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम किसी भी तरीके से उठाने की कोशिश करें तो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं ये प्लेट जो होती हैं स्टील की, कि इनको हम उठा ही नहीं पाते हैं, और हमारा जो चीज़ है ना वो सारी फैल जाती है, और हमारा टाइम भी बर्बाद होता है और हमारी चीज़ भी बर्बाद होती है। कई बार हम क्या करते हैं, कोई भी कपड़ा वगैरह लेते हैं तो उसकी मदद से हम इसे उठाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे इस तरह से हम उठाते हैं ना, तो कई बार जो हमारा अंगूठे वाला पार्ट है ना, इस पर इतनी तेज़ भाप लगती है जिससे हमारा हाथ भी जल जाता है। तो क्या करें कि हमें सारी प्रॉब्लम्स ना हो, तो उसके लिए मैंने एक बहुत जुगाड़ू ट्रिप निकाली है। आप क्या कीजिए, जो भी प्लेट आपकी बर्तन के नाप की है, जो भी कढ़ाई के नाप की प्लेट है, आप उस प्लेट को कर लीजिए उल्टा। जी हाँ, जो भी मतलब जिस भी कढ़ाई के नाप का आपको बनाना है उसके नाप का। और उसके बाद आपने देखा होगा इस तरह की जो हमारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल्स होती हैं, उनमें ये ऊपर कैप्स लगे रहते हैं, हैंडल लगे रहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो क्यों ना इनका यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये भी जो भी हैंडल है ना, इस हैंडल पर पहले मैं ढक्कन चिपकाऊंगी। जो भी बॉटल का ढक्कन है ना, उस ढक्कन को आप इस हैंडल के ऊपर चिपका दीजिए। इसको चिपकाने का रीज़न भी आपको बताऊँगी आगे कि हमने ढक्कन क्यों चिपकाया है। अगर हम खाली उस हैंडल को ही चिपकाएंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर हम ढक्कन चिपकाएंगे ना, तो उससे हमारा जो काम है ना वो और भी आसान हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमने इस ढक्कन को इस तरीके से चिपका दिया है। और ग्लू गन की मदद से जब हम चिपकाते हैं ना तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाते हैं। तो देखिए हमारा ये ऑर्गेनाइज़र हो गया है बनकर रेडी। अब हमें क्या करना है, हमारा ये जो ढक्कन वाला पार्ट है ना, यही हमें अपनी प्लेट पर चिपकाना है। तो अब क्या करिए, ढक्कन पर ना खूब अच्छे से ग्लू लगा लीजिए। अच्छे से ग्लू लगाइएगा, ग्लू लगाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि आखिरकार हमारा इससे बहुत सारा टाइम भी बचने वाला है और हम जो चीज़ वेस्ट कर देते हैं वो भी हमारी बच जाएगी। क्योंकि हमारा दूध फैल गया, हमारा हलवा बाहर निकल गया, तो उससे हमारा टाइम भी बर्बाद हुआ और साथ ही साथ हमारा हलवा भी बर्बाद हो गया। और उसके बाद आप इस प्लेट पर इस तरीके से इसे चिपका दीजिए। ठीक है, अब ये हमारा ऑर्गेनाइज़र इतना काम का बनकर तैयार हो गया है कि आप जब इसे अपने किचन में बना लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना काम का है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये बनाकर तैयार कर लिया। और ये हैंडल ना एक साइड के लिए रहता है, तो आप इसे हाथ से दबाकर थोड़ा सा उल्टी साइड के लिए प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ये बिल्कुल बीच में हो जाएगा। जो पकड़ने वाला पार्ट है साइड में भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे फटाक से उठा पाएंगे। ना तो आपको भाप लगेगी, ना ही आपकी प्लेट पर हाथ लगेगा जिससे आपका हाथ जलेगा। अच्छा, ये कैप लगाने का रीज़न ये था कि अगर हम इसे नॉर्मली लगा देते ना, तो जब हम साफ़ करते तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, क्योंकि इसके अंदर को साबुन भर जाता है, तो हमें ब्रश वगैरह से मदद साफ़ करनी पड़ती। तो इसलिए अगर हमने कैप लगा दिया तो अब इसमें अंदर कोई भी मटेरियल नहीं जाएगा, जिससे ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और सफाई के टाइम पर हमारी सफाई में भी आसानी होगी। तो है ना कमाल की टिप। अब देखिए ये आपका बढ़िया से प्लेट का ढक्कन बनकर तैयार हो गया है। जैसे लिड होती हैं उसी तरीके से ये काम करेगा। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जिनसे हम जुगाड़ लगाकर अपने घर में बहुत सारी चीज़ें बिना पैसे के बना भी सकते हैं और पैसे को बचा भी सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और इस तरीके से आप इसे कहीं पर हैंग भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह की जो छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है ना, उनको लेकर आपको क्या करना है, आपने ये जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है इसमें जो भी आपका साबुन वगैरह है, विम साबुन हो या फिर कोई भी डिटर्जेंट पाउडर हो, जो भी हो आप इसके अंदर डाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इसमें आधा 1 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डाल लीजिए और आधा डाल लीजिए नींबू। ये तीनों चीज़ें डालकर आप इस बॉटल को कर दीजिए उल्टा। जी हाँ, उल्टा करने के बाद में आपको क्या करना है, इसके ना बॉटम वाले पार्ट में जो पार्ट्स उठे हुए होते हैं उनमें नहीं, जो नीचे की साइड होते हैं उनमें आपको कर लेने हैं होल्स। और ज़्यादा नहीं, बारीक बारीक हर एक पार्ट में एक एक होल कर लेना है। ठीक है, और एक पार्ट में मतलब आप बीच में होल कर लीजिए बस। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास जो भी मतलब ग्लू गन है या फिर कोई भी चीज़ है, उसकी मदद से जो भी हमारे उठे हुए पार्ट्स हैं ना, उन पर आप लगा लीजिए ग्लू। जो हमने होल किए हैं उस जगह पर नहीं लगाना है, जो उठा हुआ पार्ट है बॉटल का उस पर आपको ग्लू लगा लेना है। जी हाँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमने ग्लू लगा लिया। अब जो हमारा स्कॉच ब्राइट है उसको आप इस पर चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद आप इसे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए इस तरीके से टेढ़ा कर कर रख दीजिए, जिससे कि ये अच्छी तरीके से इसका ग्लू जो है वो सूख जाए। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल भरपूर कीजिए। इसका आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से। पहले तो मैं ढेरों बर्तन साफ़ करके दिखाती हूँ आपको, जले हुए या फिर कप हो, कटोरी हो, चम्मच हो, कुछ भी हो, आप इस तरीके से सारे बर्तन इस ऑर्गेनाइज़र से बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे हाथ में कट लग गया है, तो हमारा ना साबुन टच करने पर हमारे हाथों में लगती है, तो उस टाइम पर आप जरा सा बॉटल को प्रेस कीजिए और आप देखेंगे कि आपका साबुन जो है ना वो बहुत इक्वली निकल कर आ रहा है। और इसमें ना पानी की मात्रा थोड़ा कम रखिए, जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी टाइम पर थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए, तो आपका ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। देखिए चाय का भगोना काफ़ी ज़्यादा जला हुआ था, वो भी क्लीन हो रहा है, और जो कढ़ाई थी वो भी हमारी बहुत अच्छे से क्लीन हो रही है। कप हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, XYZ, आप बहुत अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हैं। कुछ भी मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, छोटा हो बड़ा हो कोई भी बर्तन हो आप इससे बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ बर्तन ही नहीं, आप इससे अपनी बहुत सारी और भी चीज़ें क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए कढ़ाई कितनी ज़्यादा जली हुई है, काफ़ी ज़्यादा सूखी हुई है, और उसको भी मैंने बहुत ईजिली इसके थ्रू क्लीन कर लिया है। तो इससे आप अपनी चाहे सिंक साफ़ कीजिए, चाहे वॉश बेसिन क्लीन कीजिए, आप इस तरीका का ऑर्गेनाइज़र और भी बनाकर रख सकते हैं, जिससे बाद में आप यूज़ कीजिए। उसके बाद स्क्रबर को धोकर रख दीजिए, क्योंकि ये हाइजीनिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद बॉटल को इस तरीके से टेढ़ा करके खड़ा कर दीजिए, जिससे कि आपका जो लिक्विड है वो बाहर नहीं निकलेगा और बहुत लिमिटेड आपका जो साबुन है वो वेस्ट होगा। कई बार हमारा साबुन बहुत ज़्यादा गलता रहता है और हमारा ना मतलब उसमें से बैड स्मेल आने लगती है, और इस तरीके से जब आप बॉटल का यूज़ करेंगे तो कोई भी स्मेल भी नहीं आएगी और आपका जो काम है वो भी आसान हो जाएगा। और अगर आपके हाथ में चोट वगैरह लग गई है तो आपके हाथों में
साबुन वगैरह लगता है तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो है ना कमाल की टिप। तो इसका हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं अपनी टाइल्स वगैरह को क्लीन करने के लिए। और देखिए हमने ढेरों बर्तन साफ़ कर लिए हैं। तो देखिए मैं आपको किचन की टाइल्स दिखा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाने पीने के छिट्टे वगैरह चले जाते हैं, जो किचन पे गैस के पीछे जो टाइल्स होती हैं चिकनी होती हैं, चिपचिपी होती हैं, तो उनको भी आप इससे बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए बिना मतलब मेहनत के ना आप इससे बहुत अच्छे से अपनी टाइल्स हो, फ्लोर हो, कुछ भी हो, आप XYZ सबकी क्लीनिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इससे ना काम करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे हाथ में एक अच्छे से ग्रिप बन जाती है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। और उसके बाद जब हम इस तरीके से काम करते हैं तो हमारे काम काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो देखिए ये मैंने टाइल्स पर साबुन लगा दिया। इसी तरीके से अगर आपका फ्लोर वगैरह गंदा हो गया है, स्लैब वगैरह गंदी हो गई है, तो इस तरीके से आप इससे क्लीन कर सकते हैं। तो छोटी छोटी सी टिप्स हैं। आई होप आपको सभी ट्रिक्स पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ये बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। तो देखिए एक ही बार में हमने बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से ये जो सॉल्यूशन है ना काफ़ी अच्छे से वर्क भी करता है, क्योंकि हमने इसमें नींबू डाला है, सोडा डाला है, काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं, जिसकी मदद से हमारी चिकनाई हो या गंदगी हो सब बहुत ईजिली क्लीन हो जाती है। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर अपने लिए एक ऑर्गेनाइज़र बना कर रखिए और उसका यूज़ कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी आम को लेकर। आम का ना सीज़न भरपूर आ रहा है और इस समय पे आप कच्चे आम खरीदिए और उसके बाद उन्हें अपने घर पर ही पकाइए, क्योंकि जब बाहर से हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं वो केमिकल के थ्रू पकाए जाते हैं, और जब आप घर पर पकाएंगे तो उनमें कोई भी केमिकल नहीं रहेगा और वो आपकी सेहत को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ढेर सारे आम आ गए हैं और उनको पकाने की इतनी ईजी ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको जितने भी आम हैं ना सारे आम एक एक करके सारे पोंछ कर और किसी भी डलिए में या बास्केट में लकड़ी की में खूब सारे पेपर बिछा लीजिए और उसमें अपने सारे आम पोंछ कर इस तरीके से लगा दीजिए। जितने भी आम हैं सारे आपको जो आम है ना वो पोंछ कर लगा देने हैं। तो देखिए हमारे ढेर सारे आम थे, पूरी डलिया भर गई है, एक नहीं दो भर गई हैं। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से जो आम गंदे थे वो पोंछाई से साफ़ हो गए हैं, क्योंकि हल्का सा आपको कॉटन का कपड़ा लेना है और हल्का सा उसे गीला करना है, उसके बाद आपको इसको पोंछना है। जिससे क्या होगा, इनके अंदर जो चैंप लगा रहता है ना, जिनका लिक्विड सा निकल कर आता है, वो सब साफ़ हो जाएगा, जिससे आम ना आपके ख़राब नहीं होंगे। अगर आप इसे नॉर्मली भी रखेंगे ना तो भी आम पक जाएंगे, लेकिन जब पोंछ कर रखते हैं तो आम जल्दी पकते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। तो उसके बाद आप वो ऊपर से इसके खूब सारे पेपर लगा देने हैं। पेपर लगाने के बाद आपको इसे किस तरीके से रखना है और इसके अंदर क्या रखना है, जिससे आपके आम 5 दिन में या 6 दिन में बिल्कुल बढ़िया तरीके से पीले पीले पक कर तैयार होंगे, एकदम मिठास के साथ। जो आप केमिकल से पकाते हैं ना उसको खाकर देखिएगा और एक बार इस तरीके से पका कर देखिएगा, इनके स्वाद में भी डिफरेंस होता है और सेहत में तो फ़ायदा करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो यहाँ पर हमने दोनों डलियों में अच्छे से पेपर लगा दिए और उसके बाद आप कोई भी रज़ाई या गद्दा कुछ भी हो जो रुई का होता है उसे अच्छे से इस पर ढक दीजिए और इन्हें आप 5 दिन तक अब बिल्कुल हाथ मत लगाइए ढकने के बाद में। और उसके ऊपर से कोई भी बेडशीट वगैरह डाल दीजिए, जिससे कि इनके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए, कहने का मतलब ये है। और 5 दिन बाद जब आप इन्हें खोल कर देखेंगे ना तो देखिए आपके आम कितने बढ़िया स्वादिष्ट पककर तैयार हो गए हैं, और जो हमने बिना केमिकल के बिना किसी के पकाकर तैयार किए हैं। ना इसमें एक भी आम खराब होता है और ना ही एक भी आम मतलब हमारा कच्चा रहता है। तो है ना कमाल की टिप, ना 1 रुपया खर्च किया ना कुछ भी, और आपके आम मीठे मीठे स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गए। तो आप भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आम फलों का राजा होता है और भरपूर खाना चाहिए, साल में एक बार ही मिलता है इतना स्वादिष्ट आम। आई होप आपको मेरी सारी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।